पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रस। हमने पढ़ा रस की परिभाषा, उनके स्थायी भाव, उसके अंग, अंगों की परिभाषा और रस और उनके स्थायी भाव। आज हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा, जो रस है उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। तो पहला रस आपने पढ़ा था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। स्थायी भाव का मतलब ही क्या होता है? वे भाव जो प्रत्येक से हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर जागृत हो जाते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां नायक नायिका या स्त्री पुरुष के आपसी प्रेम को दर्शाया जाता है, के आपसी स्त्री पुरुष के आपसी प्रेम को दर्शाया जाता है। वहां कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। देखो, जहां नायक नायिका या स्त्री पुरुष के आपसी प्रेम को दर्शाया जाता है वहां कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। अब ये जो श्रृंगार रस है इसके दो भेद हो जाते हैं। पहला तो क्या है? संयोग श्रृंगार। और दूसरा क्या है? वियोग श्रृंगार। अब क्या होता है संयोग श्रृंगार और क्या होता है वियोग श्रृंगार? देखो, जहां पर नायक और नायिका एक साथ रहते हैं, उनका मिलन, दर्शन, संयोग, रस, प्रेमपूर्ण जो बातें होती है वो किस में आती है? संयोग श्रृंगार में। और जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं वहां पर होता है वियोग श्रृंगार। देखो, जैसे कि हम अपने ही पाठ सूरदास में देखें। सूरदास में क्या है? जो भ्रमर गीत से लिया गया है उसमें श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को दर्शाया गया है। जो गोपियां हैं ये क्या कर रही हैं? इससे श्री कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। अब श्री कृष्ण इनको छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। मथुरा जाने के बाद जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के वियोग में क्या हो जाती हैं? व्याकुल हो जाती हैं। तो जहां पर नायक नायिका का एक दूसरे से अलग होने पर व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना, वो कौन सी स्थिति होती है? वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार में तो जो नायक और नायिका है वो एक साथ रहेंगे, उनके प्रेम जनित प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। और वियोग श्रृंगार में जो नायक और नायिका है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिसके कारण वो व्याकुल हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। तो वहां पर कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार। अब अगर हम इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण देखो, एक इजी सा उदाहरण है। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। अब यहां पर देखो, नायक है, किसकी प्रशंसा कर रहा है? नायिका की। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। अगर इसके अंगों की बात करें, किसके अंगों की बात? रस के अंगों की बात। रस के अंग हमने कितने पढ़े थे? 4। पहला पढ़ा था स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। विभाव के 2 पार्ट किए थे हमने, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के फिर 2 पार्ट किए थे, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। अब देखो,
इसमें अगर हम आलंबन वह वस्तु या व्यक्ति जिसको देखकर भाव जागृत हो रहे हैं, यहाँ पर नायक है, नायिका को देखकर उसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो आलंबन है वो कौन हो जाएगा, नायिका हो जाएगी। ठीक है, आलंबन कौन है, नायिका। यदि अगर हम यहाँ पर बात करें स्थायी भाव, तो हमें पता ही है, पहले से लिख लिया हमने, क्या है, रति है। विभाव क्या है, विभाव के दो पार्ट है, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन कौन है यहाँ पर, नायिका। अब उद्दीपन क्या है, आंखों की गहराई, कि उनकी आंखों में एक जंगल है, तेरी आंखों में, आंखों की जो गहराई होगी वो किसका काम करेगी, उद्दीपन का काम करेगी। अब हमारे पास है आश्रय, जिसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं वो हमेशा क्या होता है, आश्रय होता है। तो आश्रय कौन होगा, नायक होगा। और आश्रय के द्वारा की गई चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती है। तो फूल सा थरथराना, कंप, कंप आ रहा है, कंप कौन सा भाव है, सात्विक अनुभाव। तो यहाँ पर कौन सा अनुभाव हो जाएगा, सात्विक अनुभाव हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, आगे चलते हैं। वियोग श्रृंगार, एक तो हमने पढ़ा था संयोग श्रृंगार, पिछला उदाहरण जो हमने देखा वो किसका था, संयोग श्रृंगार का। अब हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में मैंने बताया कि जहाँ नायक और नायिका किसी कारणवश एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो विरह जो कहलाता है एक दूसरे से, वो किसके अंतर्गत आता है, वियोग श्रृंगार के अंतर्गत। इसका उदाहरण देखो, उदाहरण देखो आप, सीता माता है, सीता माता कुटिया में है, उन्हें सोने का हिरण दिखाई देता है, वो हिरण उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, वो राम को उस हिरण को लाने के लिए कहते हैं। ये सब माया जाल था लंकापति का। श्री राम उस हिरण के पीछे पीछे दौड़ते हैं, हिरण अपना रूप बदल लेता है और लक्ष्मण राम की आवाज में लक्ष्मण को क्या करता है, पुकारता है। लक्ष्मण भी उसी दिशा में चले जाते हैं जहाँ आवाज आती रहती। अब लंकापति आते हैं और उन्होंने क्या किया, सीता का हरण कर लिया। अब राम और सीता एक दूसरे से अलग हो गए। सीता का हरण होने पर जो राम वापस कुटिया में आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर सीता उपस्थित नहीं है। सीता को अनुपस्थित पाकर जो राम है वो बहुत अधिक बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, सीता को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें कोई सीता वहां दिखाई नहीं देती। इसी का उदाहरण है हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी मृग, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो कहते हैं हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम है वो व्याकुल हो जाते हैं, पूरे वन में दर दर भटक रहे हैं, तो वो किसको, पक्षियों को, खग किसका पर्यायवाची है, पक्षी का, मृग हिरण जानवर के अंतर्गत आता है, मधुकर भमरा भ्रमर। ये मधुकर शब्द का प्रयोग आपने सूरदास में पढ़ा होगा। तो हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। वो व्याकुल होकर, बेचैन होकर पक्षियों से, हिरण से और यहाँ तक कि जो भ्रमर जो फूलों पर मंडरा रहे थे उसकी पंक्ति को देखकर कहते हैं कि तुमने मृग के समान, हिरण के समान नेत्रों वाली सीता को देखा है। तो यहाँ पर जो सीता है वो तो क्या हो जाएगी, आलंबन हो जाएगी। भाई किसको देखकर भाव जागृत हो रहे सीता के अनुपस्थिति में, राम है वो आश्रय है। ठीक है, उद्दीपन क्या है, सीता का अनुपस्थित होना, कहीं भी दिखाई नहीं मिलना पड़ना, ये आपका क्या है, उद्दीपन है। अनुभाव क्या हो जाएगा, श्री राम है वो मुंह से बोलकर क्या कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ कौन सा अनुभव हो जाएगा, वाचिक अनुभव हो जाएगा।
ये आपका क्या था, श्रृंगार रस। समझ में आया? श्रृंगार रस जहाँ पर नायक और नायिका या स्त्री पुरुष के आपसी प्रेम को दर्शाया जाता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि जो नायक और नायिका है वो आपस में एक साथ रहते हैं, उनके दर्शन, प्रेम जनित मिलन, इन सब को दर्शाया जाता है। वियोग में वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा रस। अब हम पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव आपने पढ़ा था, क्या है? उत्साह। उत्साह कब होता है? हम अगर इसके पहले पार्ट देखें तो पहले एक होता है युद्ध वीर, दानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो सीमा पर खड़ा होकर जो देश की रक्षा कर रहा है वही वीर है। युद्ध में जो अपना वीरता का परिचय देता है वो युद्ध वीर, दान में अपनी दान वीरता का परिचय देता है वो दानवीर, जो धर्म में अपनी वीरता का परिचय देता है जैसे युधिष्ठिर थे, कर्म में जो अपनी वीरता का परिचय देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कर्मवीर। देखो इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा कि जब हमने नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा पाठ में एक पात्र है, कौन? कैप्टन चश्मे वाला। कैसा व्यक्ति है वो? विकलांग, विकलांग है या नहीं है? है ना भाई, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, फिर भी वो क्या करता है? देशभक्ति का परिचय देता है। देशभक्ति का परिचय कैसे देता है? नेताजी की मूर्ति जो है उस पर जो चश्मा नहीं होता और वह अपने चश्मों में से रोज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। उसके इस कार्य को देखकर हालदार साहब हैं वो भावुक हो जाते हैं, वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और रोज नया नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर देखते हैं और आखिरकार में बच्चों के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया जाता है। और उसको देखकर तो जो हालदार साहब है वो उनकी आंखों में पानी आ जाता है, भावुक हो जाते हैं कि आज भी बच्चों में देशभक्ति की भावना, भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जीवित है। तो इसी तरह वीर रस, वीर रस कहाँ होता है? जहाँ पर हम देशभक्ति से संबंधित रचनाओं को पढ़ते हैं, किसी कार्य को देखकर, किसी रचना को पढ़कर उत्साह, उमंग, जोश का भाव जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। अगर आपको कोई भी डेफिनेशन याद नहीं हो तो आपको डेफिनेशन याद करने का सबसे अच्छा है, परिभाषा याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो स्थायी भाव है उसको याद कर लो। और हमने अंग पढ़े हैं 4, कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। परिभाषा याद करने का सबसे अच्छा सरल तरीका है कि मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। आपको सिर्फ कुछ भी परिवर्तित नहीं करना, सिर्फ स्थायी भाव परिवर्तित करना है। किसी भी रस की अगर परिभाषा पूछ ली जाए तो आपको सिर्फ स्थायी भाव याद रखना है। और जैसे कि भयानक रस का अगर हम पूछें कि परिभाषा दें तो भयानक रस में आप क्या करेंगे? जहाँ भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। इसी तरह यदि रौद्र रस का पूछ लिया जाए तो जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस। तो ये हमने पढ़ा वीर रस। अगर हम इसका उदाहरण देखें, उदाहरण है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो इस रचना को पढ़ते ही सुनकर भी
तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। जो कवि है उसके लिए वीर है, वो आलम्बन का काम कर रहे हैं। जो कवि है वह आश्रय है, और वह क्या कर रहा है, बोलकर अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। आपने एक रचना और पढ़ी होगी, देखो उसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर मुंह बोलो, हमने सुनी कहानी थी। किसके बारे में सुनी थी, हमने सुनी कहानी थी। किसके बारे में कहानी सुनी थी, महारानी लक्ष्मीबाई की। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आपका क्या है, वीर रस का उदाहरण। अब आप देखो यहाँ पर, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर मुंह बोलो, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा रस है, वीर रस। अब आगे चलिए, इसमें भी आपने पहले भी पढ़ा होगा वीर रस का उदाहरण। जैसे चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाना। जो तनिक हवा से बागुली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो वहां पर किसकी वर्णन किया गया है, चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। अब अगला हम देखें भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय। अब भय कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, किसी डरावनी वस्तु को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, उसके बारे में सुनकर। हम छोटे छोटे बच्चों को डराते रहते हैं, फिल्म भी है शोले, बच्चे घबरा जाएगा, है ना। तो डरावनी वस्तुओं को देखकर, शत्रु को सामने, शक्तिशाली शत्रु को सामने पाकर भी क्या हो जाता है, भय जाग जाता है। डरावनी वस्तुओं को, प्रसंगों को, व्यक्ति को, शक्तिशाली शत्रु को सामने देखकर जब भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। और अभी मैंने उदाहरण का बताया था, परिभाषा बताने का, याद करने का, लिखने का तरीका बताया था कि जहाँ भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, तो वहाँ कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। देखो उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। एक और अजगर लखी, अजगर लखी, एक और मृग राय, एक और अजगर लखी, एक और मृग राय, बिकल बटोही, बीच में परियो मूर्छा खाए। अब भाई देखो, एक और अजगर लखी, एक और मृग राय, एक राहगीर है विकल बटोही, बटोही का अर्थ होता है राहगीर, पंथी। वो क्या कर रहा है, रास्ते से जा रहा है। अब रास्ते को जाते समय उसको रास्ते मार्ग में एक और तो अजगर दिखाई देता है, लखी का अर्थ होता है दिखाई देना, एक और मृग राय, और दूसरे तरफ उसे क्या कर रहा है, मृगों का राजा अर्थात शेर दिखाई देता है। बिकल बटोही, बीच में परियो मूर्छा का। जो पंथी है, राहगीर है, वह इस परिस्थिति को देखकर
कि अब तो क्या है भाई, जान नहीं बचेगी, और वह व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर जाता है। तो ये आपका क्या था, भयानक रस का उदाहरण। तो एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खा। तो यहाँ पर जो अजगर है और मृगराय, ये दोनों किसका काम करेंगे, आलंबन का काम करेंगे। आश्रय कौन होगा, राहगीर। अब इन दोनों की जो स्थिति है, मान लो अजगर का फुकार मारना या उसका विशालकाय रूप देखना, और उधर शेर की दहाड़ सुनना, ये किसका काम करेंगे, उद्दीपन का काम करेंगे। डर बढ़ जाएगा और अधिक, और यहाँ पर मूर्छित हो जाना आपका क्या है, अनुभव। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलो, भयानक के बाद आता है रौद्र रस। रौद्र रस में क्या करेंगे आप, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। कब आता है क्रोध, जब बैरी सामने हो, शत्रु सामने हो, और शत्रु या बैरी या कोई व्यक्ति जो हमें पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि अपशब्द किया कहा जाए या संकेतों के द्वारा ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं कि जिससे क्या हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, या अपना कोई व्यक्ति है निजी, है ना, अपना सगी संबंधी है, उसका अपमान किया जा रहा है। आप खड़े हैं, आपके माता पिता का कोई अपमान कर रहा है, तो आपको क्या आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। अपनों का अपमान किया जा रहा हो, जहां पर वैरी या शत्रु के द्वारा ललकारा जा रहा हो, अपशब्द कहा जा रहा हो, सांकेतिक भाषा में कई होता है ना, लड़ाई, आ तो इधर आ, मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो उससे क्या हो रहा है कि वहां पर क्रोध नामक जो स्थायी भाव है, उस परिस्थिति को देखकर, शत्रु को सामने पाकर उसके अपशब्दों से अपनों का जहाँ अपमान हो, जहाँ खुद का स्वयं का सम्मान कम हो रहा हो, अपना सम्मान कम हो रहा हो, वहां पर कौन सा रस होता है, रौद्र रस होता है। उदाहरण देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले तो अगर स्थायी भाव भी पता चल गया क्रोध, इसी से आप अनुमान लगा लेंगे कि कौन सा रस है, रौद्र रस। उस काल मारे क्रोध के, ये उदाहरण आपने पढ़ा है, मानववाचक शब्द आ रहा है, 9th में पढ़े आपने अलंकार। मानववाचक शब्द किसका उदाहरण है, उत्प्रेक्षा। तो उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल, उस समय वैरी के द्वारा अपमान करना, अपशब्द बोलना, वो तो क्या हो जाएगा, आलंबन। क्रोधित व्यक्ति क्या हो जाएगा, आश्रय। तनु शरीर का कांपना, कंप क्या हो जाएगा, अनुभव। और
वैरी की जो ललकार है, उसके जो अपशब्द है, उसके बड़ी बड़ी डींगे हाँकना है, वो किसका काम करेंगे? उद्दीपन का काम करेंगे। क्लियर? आगे चलें। अब हमने पढ़ लिया, श्रृंगार रस पढ़ लिया, वीर रस पढ़ लिया, भयानक रस पढ़ लिया, रौद्र रस पढ़ लिया। अब हमारे पास कौन सा रस आता है? अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय या आश्चर्य। क्या होता है विस्मय और आश्चर्य? भाई किसी विस्मित वस्तु, अलौकिक घटना को आप देख लिए, अलौकिक, ए प्लस लोक प्लस इक, यह क्या हो जाता है? जो इस लोक से, इस संसार से संबंधित नहीं है, जो चीजें हमने पहले नहीं देखी। किसी अलौकिक घटना को देखकर, सुनकर या पढ़कर जब विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण देखो, हमने पढ़ा भी है कि जब श्री कृष्ण है वो छोटे हैं, बाल रूप का वर्णन किया गया। बाल रूप में वो क्या करते हैं कि मिट्टी खा लेते हैं। माँ यशोदा बड़ी चिंतित हो जाती हैं। उसने कहा कि कान्हा तुम मिट्टी खा कर आए? बोले नहीं माँ। तो माँ अपनी संतुष्टि के लिए क्या करती है? श्री कृष्ण के मुख को खोल के देखती है कि दिखा तेरा मुंह, कि तेरे अंदर तूने मिट्टी खाई है या नहीं। जैसे ही श्री कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई देता है। अब संपूर्ण ब्रह्मांड जब मुंह में दिखाई देता है, क्योंकि देखना तो क्या था? मिट्टी, लेकिन दिखाई क्या दिया? संपूर्ण ब्रह्मांड। अब संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर वो तो क्या हो गई? आंखें फटी की फटी रह गई, वचनों से बोला नहीं गया, रोमांचित हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। अखिल भुवन चर अचर, अखिल मतलब संपूर्ण संसार, चर अचर जड़ और चेतन, हरि मुख में लखी मातु, श्री कृष्ण के मुख में देखकर जो माँ यशोदा है वो क्या हो गई? अखिल भुवन चर अचर हरि मुख में लखी मातु। क्या हुआ उनका? कि गदगद वचन, वचन कैसे हो गए? गदगद हो गए। विकसित द्रग पुलकातु, और आंखें फटी की फटी रहे। दूसरा उदाहरण हम देखें, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। दुशासन क्या करता है? भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए क्या करता है? उसकी साड़ी को खींचने लगता है, उसे अपमानित करने के लिए साड़ी खींचता जाता है। वहां पर श्री कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ा देते हैं। दुशासन खींचते 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 साड़ी परेशान हो जाता है। अब साड़ी का बड़ा सा गट्ठर लग जाता है। तो विस्मय से कहते हैं कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है? नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी? कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है? सॉरी। इस अभूतपूर्व घटना को देखकर कि साड़ी खींचते खींचते दुशासन परेशान हो जाता है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है? नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी? नारी की ही सारी है, साड़ी है या साड़ी की नारी है? इस स्थिति से वह उभर ही नहीं पाता। एक उदाहरण आपने देखा होगा, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी। ये सारे किसके उदाहरण है? अद्भुत सॉरी। तो इसमें हम देखते हैं अखिल भुवन चर अचर हरि मुख में लखी मातु। अखिल भुवन चर अचर हरि मुख में लखी मातु, गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। इससे पहले बेटा एक वर्ड भूल गई, सॉरी, में चकित भई।
गदगद वचन विकसित द्रव पुलकातु। देखो मैंने बता दिया कि संपूर्ण संसार, जड़ और चेतन सभी श्री कृष्ण के मुख में देखकर माँ है वह आश्चर्यचकित हो गई और उसके वचन बोले नहीं गए और जो दृढ़ है आंखें वो फटी की फटी रह गई। तो यहाँ पर यदि हम आलंबन की बात करें तो आलंबन क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण का मुख, हरिमुख क्या है? आलंबन। श्री कृष्ण नहीं आएगा, श्री कृष्ण का मुख आएगा, क्योंकि माता यशोदा ने किसके मुख में देख रही है? श्री कृष्ण के मुख में। तो ये क्या है? आलंबन। आश्रय कौन हो जाएगा? माता यशोदा आश्रय हो जाएगी। अब आश्रय के द्वारा की गई चेष्टाएं क्या कहलाएंगी? अनुभाव कहलाएंगी। अब उसने क्या अनुभाव किया? चकित भई गदगद वचन विकसित द्रव्य पुलकातु। तो वो बोल नहीं पा रही है तो वाचिक अनुभाव भी है, तो स्पष्ट तो नहीं बोल पा रही, वाचिक अनुभाव है। द्रव्य पुलकातु, आंखों का फटे के फटे रह जाना, आंखों का विकसित हो जाना और रोमांचित हो जाना। ये रोमांचित होना कौन सा अनुभव होगा? भाई सात्विक अनुभव है। मैंने आपको समझाया था कि सात्विक अनुभव वे अनुभव होते हैं जिन पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं होता है, ये स्वतः ही अपने आप ही जाग जाते हैं। और इन सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 8 बताई थी। स्तंभ है, जड़ है, रोमांच है, अश्रु है, ये सारे क्या है? आपके सात्विक अनुभव। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अब लास्ट एक और उदाहरण हम पढ़ेंगे, किसका? व्यक्ति का नष्ट हो जाना, वस्तु का क्या हो जाना? नष्ट हो जाना। व्यक्ति का क्या होना? दूर चले जाना। देखो वियोग में भी आप कहोगे कि दूर चले जाते हो, यहाँ पर जो व्यक्ति चला जाता है वह वापस नहीं लौटता है। उसके बाद मृत्यु जनित घटनाएं, मृत्यु जनित जो प्रसंग होते हैं, घटनाएं जो होती हैं, वो आपके क्या होते हैं? वहां पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। किसी प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना, व्यक्ति का अलग हो जाना, मृत्यु जनित घटनाओं का जो प्रसंग वर्णन होता है वहां कौन सा रस होता है? करुण रस। उदाहरण देखिए, मेरे हृदय के हर्ष, मेरे हृदय के हर्ष, हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ? ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हृदय के हर्ष, हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ? अभिमन्यु चक्रव्यूह के दौरान क्या हो जाता है? अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो माँ है वह बहुत अधिक दुखी होकर कहते हैं कि मेरे हृदय के हर्ष, मेरे हृदय को प्रसन्नता प्रदान करने वाले ये अभिमन्यु अब तुम कहाँ चले गए हो? तो यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस। तो जो अभिमन्यु है वो क्या है? अभिमन्यु का जो मृत शरीर है वो किसका काम करेगा? आलंबन का। उसकी माता किसका के मन में भाव उठ रहा है? वो क्या है? आश्रय है। बोल कर रही है तो वाचिक अनुभाव है। ठीक है, और ये जो अभिमन्यु है उसकी जो स्मृतियां हैं वो किसका काम करेंगी? उद्दीपन का काम करेंगी। यहाँ तक के लिए सभी को ये जो है इनको नोट्स बनाने हैं इनके अच्छे से। जो नहीं समझ में आए उसे आप पूछ सकते हैं। स्कूल में डाउट क्लास हो रही है रेगुलर, आप स्कूल आइए, स्कूल में डाउट जो भी है आप पूछ कर जाइए। थैंक यू।